नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप सब पूरी कहानी सुनिएगा। यह कहानी आपको सोचने पे विवश कर देगी कि दुल्हन ने क्यों विदाई के वक्त शादी को किया नामंजूर। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। शादी के बाद विदाई का जो समय होता है, उसी समय पूनम ने अपनी माँ से मिलने के बाद पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। पूनम ने घूंघट निकाला हुआ था। वो अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आई। दूल्हा प्रेम अपने खास मित्र प्रमोद से बात कर रहा था। प्रमोद यार, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा विनोद बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रसी नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। प्रेम भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही पूनम जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। पूनम के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या है किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी पूनम के ससुर राम राम तभी पूनम के ससुर राम जी ने आगे बढ़कर पूनम से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? प्रेम की मानो तो दुनिया ही लूटी जा रही थी। वह भी पूनम के पास आ गया। प्रेम के दोस्त भी सब लोग जानते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। पूनम अपने पिता शंकर का हाथ पकड़े रखा था। पूनम ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखा व काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। पूनम रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जगकर मेरी माँ से योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी की इस 150 के शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। पूनम हाँफ रही थी। पूनम के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई पनीर यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो कैटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे? क्या मुझे पता नहीं? माँ कभी मेरे बिना घर के बाहर नहीं निकलती। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जा पाएगी या नहीं जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी है। बात इनकी समझ में नहीं आई। शंकर जी ने पूनम के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी प्रेम ने आकर शंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था। तभी राम जी ने आगे बढ़कर पूनम के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी बता दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरी नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी पूनम मुझे लौटा दे। और शंकर जी सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह
पूनम के सामने सर झुका दिया। पूनम ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राम जी ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। पूनम भी भावुक होकर राम जी से लिपट गई थी। शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। पूनम अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिता की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख के बारे में सोच रही थी जिसने बेटी को सबसे पहले पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान और जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों को कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। अगर ये बात मेरी आपको अच्छी लगी तो कृपया दूसरों से भी साझा कीजिए। एक कदम बेटियों के सम्मान के लिए आप आगे आएँ। और कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। आप सबसे पुनः मिलती हूँ अगले कहानी में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।